नेक्स्ट टॉपिक हमारी होगी एफएम रिसीवर। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी रिसीवर है उसका एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है ये। इसमें एक एंटीना होगा, ट्यून्ड एम्पलीफायर होगा। ट्यून्ड एम्पलीफायर का आउटपुट हम लोग मिक्सर में देंगे फिर मिक्सर को हम लोग एक लोकल ऑक्सीलेटर के द्वारा एक कैरियर सिग्नल प्रोवाइड कराते हैं। तो जो ये हमारा एफएम रिसीवर है ये भी एक सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर की ही तरह होता है। फिर हम लोग इस मिक्सर पे प्राप्त आउटपुट को हम लोग इंटरमीडिएट एम्पलीफायर पे देते हैं, फिर इसका आउटपुट लिमिटर को देते हैं, फिर लिमिटर का आउटपुट हम लोग डिस्क्रिमिनेटर पे देते हैं, फिर डिस्क्रिमिनेटर के बाद इसका आउटपुट फिर हम लोग देते हैं डी इम्पसीज नेटवर्क को। डी इम्पसीज नेटवर्क का प्राप्त आउटपुट हम लोग ऑडियो पावर एम्पलीफायर को देते हैं। फिर एक हमारा सेंसर होता है लाउड स्पीकर, फिर हम लोग ऑडियो पावर एम्पलीफायर से प्राप्त आउटपुट को जो है कि लाउड स्पीकर में प्रोवाइड कराते हैं और लाउड स्पीकर पे हमारा क्या मिलता है, आउटपुट साउंड सिग्नल। यहाँ पे हम लोग एक क्या लगाए हैं, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल की सर्किट यूज करते हैं जो हमारे लिमिटर, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ट्यून्ड एम्पलीफायर्स को क्या करता है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। ऑटोमेटिक कंट्रोल सर्किट जो हमारा होता है यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम लोग रिसीवर पर सिग्नल को ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं या नियत रखते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए ये है कि जैसे अगर हमारे 2 रेडियो स्टेशंस हैं या 3 हैं, 4 हैं, सो ऑन दिस, तो प्रत्येक स्टेशन पे जो हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है वो हमारी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अगर एक स्टेशन पे, अगर फर्स्ट स्टेशन पे हमारे सिग्नल का स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगा तो नेक्स्ट वाले स्टेशन का सिग्नल हमारा क्या हो सकता है, वीक हो सकता है। तो जब रिसीवर को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्यून किया जाता है तो दूसरे स्टेशन का सिग्नल की स्ट्रेंथ अलग होने के कारण रिसीवर पर हमको क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं इस सर्किट का, जिसके द्वारा हमारा जो सिग्नल होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है तथा जिसका आउटपुट सिग्नल्स हमारा क्या होता है, नियत बना रहता है। अब ये हमारा एंटीना है। एंटीना क्या करेगा, स्पेस से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ट्यून्ड एम्पलीफायर, जो हमारा ट्यून्ड एम्पलीफायर होता है ये किसी पार्टिकुलर डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, सेलेक्ट करता है। ये एक रिजोनेंट सर्किट होती है तथा उसे क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। फिर हम सिग्नल को मिक्सर को देते हैं। मिक्सर पे हम लोग क्या करते हैं, एक लोकल ऑक्सीलेटर के द्वारा कैरियर सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। फिर ये सिग्नल हमारा यहाँ पे एक लो लेवल का मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है और उसके द्वारा फिर यहाँ पे जो सिग्नल हमको मिलता है वही हमारा क्या होता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर को देते हैं और फिर ये सिग्नल को एम्पलीफाई करके लिमिटर को देता है। रिसीवर पे जो हमारा लिमिटर लगा होता है, ये जो हमारे सिग्नल्स आते हैं, जो सिग्नल रिसीव होते हैं, उनके एम्पलीट्यूड में नॉइज हो सकती है। तो एम्पलीट्यूड में नॉइज होने के कारण या हमारे एफएम सिग्नल में नॉइज होने के कारण जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, उनका परिवर्तित होगा। तो हम एम्पलीट्यूड लिमिटर सर्किट का यूज करके एफएम सिग्नल के एम्पलीट्यूड में आने वाले परिवर्तनों को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, जिससे कि हमारे आउटपुट पर डिस्टॉर्शन सिग्नल जनरेट ना हो। फिर हम लोग इसको क्या देते हैं, डिस्क्रिमिनेटर को। डिस्क्रिमिनेटर हमारी वह सर्किट होती है जो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में होने वाले परिवर्तन के अनुसार आउटपुट सिग्नल में क्या करता है, उसके समानुपाती आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिम्पसिस। डिम्पसिस नेटवर्क जो हमारा होता है वह जस्ट प्री इम्पसिस नेटवर्क के अपोजिट कार्य करता है। मतलब जैसे जो हमारा प्री इम्पसिस में जो गेन होता है, गेन हमारी ऐसे इंक्रीज करती है और डी इम्पसिस में हमारी गेन क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो ये क्या करता है, जस्ट इसके जो हमारा डी इम्पसिस है वो जस्ट प्री इम्पसिस के क्या करता है, अपोजिट कार्य करता है।
अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑडियो पावर एम्पलीफायर में क्या करते हैं, सिग्नल को प्रोवाइड कराते हैं। ऑडियो पावर एम्पलीफायर सिग्नल की पावर को, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, फिर उसको किस में दिया जाता है, लाउड स्पीकर में। फिर लाउड स्पीकर के द्वारा यह लाउड स्पीकर एक हमारा क्या है, एक ट्रांसड्यूसर डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में क्या करता है, परिवर्तित करता है, तथा हमारे आउटपुट पर एफएम साउंड सिग्नल के रूप में क्या होते रहते हैं, जनरेट होते रहते हैं। तो इस तरह से एक एफएम रिसीवर पे यह प्रोसेस हमारा क्या होता है, फॉलो होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफएम रिसीवर सिस्टम।